नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और थोड़ा सा हमारे टॉपिक से हट के है। पर ये न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप शेयर बाज़ार से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं तो आपको ये न्यूज़ समझनी चाहिए और आपको पता भी होनी चाहिए। तो आइए चलिए देख लेते हैं कौन सी न्यूज़ निकल के आ रही है। तो देखिए, आज के डेट में अगर आप ग्लोबल मार्केट से जुड़े हुए हैं किसी तरीके से भी, किसी भी ETF के थ्रू, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर US मार्केट का एक शेयर जो कि काफ़ी तहलका मचा कर रखा हुआ है इस समय मार्केट में, और इसने एक बहुत बड़ा यहाँ पर मार्क हासिल किया है, जो कि एनवीडिया को लेकर के न्यूज़ निकल के आ रही है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं। देखिए, एनवीडिया का जो मार्केट कैप है आज की डेट में $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है और ये दुनिया की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी बन चुकी है बाय मार्केट कैप। और ये न्यूज़ काफ़ी बड़ी निकल के आ रही है और आपको ये न्यूज़ के बारे में पता भी होना चाहिए। और देख सकते हैं सभी न्यूज़ एजेंसीज़ की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है और ये एक बहुत बड़ा मार्क है जो कि यहाँ पर एनवीडिया ने टच किया है। देखिए, आज तक किसी भी लिस्टेड कंपनी ने $4 ट्रिलियन का मार्क टच नहीं किया है। एनवीडिया पहली कंपनी बन गई है जिसने $4 ट्रिलियन का मार्क यहाँ पर सेट किया है और ये मार्केट के लिहाज से बहुत बड़ी अपडेट है। और देखिए, यहाँ पर आप ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं CNBC आवाज़ में और देख सकते हैं एनवीडिया ने 2025 में एक बड़ा धमाका कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। और बैक टू बैक यहाँ पर एनवीडिया का शेयर नई नई बुलंदियों पर पहुँचता हुआ देखने को मिल रहा है और अब तो इसका जो यहाँ पर मार्केट कैप है $4 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर गया है। और देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारी न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। और देखिए, यहाँ पर आप सारा कुछ देख सकते हैं। देखिए, 9 जुलाई को यहाँ पर जब इस स्टॉक में 2.5% की तेज़ी दिखी तो तभी यहाँ पर इसका मार्केट कैप $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया और ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री देखने को मिला है। पूरी ग्लोबल मार्केट को मिला लिया जाए तो भी ऐसा पहली बार हुआ है। और देखिए, जो एनवीडिया कंपनी है उसका काम क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, एनवीडिया का मेनली काम जो है वो यहाँ पर चिप्स और AI पे काम करना है। जितनी भी चिप्स मैन्युफैक्चर होती है, ज़्यादातर जो यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों को सप्लाई होती है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, गूगल जैसी कंपनियों को यहाँ पर जो एनवीडिया है इसको यहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इनका बहुत बड़ा काम है। और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी ग्राफिक कार्ड्स वगैरह होते हैं, आपने सुना होगा एनवीडिया के ही होते हैं। तो यहाँ पर इनका मोबाइल और कंप्यूटर्स में सारे जितने भी मेन पार्ट्स होते हैं वो एनवीडिया की तरफ से ही देखने को मिलते हैं। और फिर यहाँ पर आप और भी चीज़ें यहाँ पर समझ सकते हैं नीचे आकर के। और देखिए, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज़ को जिनका कि मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को भी पछाड़ दिया है एनवीडिया के शेयर ने। और एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट का भी जो यहाँ पर मार्केट कैप है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं है, वो भी इसी के आसपास है, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। एप्पल का भी लगभग मार्केट कैप $4 ट्रिलियन का कभी भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ही नज़दीक है। और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट का भी थोड़ा सा यहाँ पर $3.77 ट्रिलियन का है मार्केट कैप। और आप यहाँ देख सकते हैं जो कैसा परफॉर्मेंस रहा है अभी तक यहाँ पर, उसको भी आप इस यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इस साल की बात की जाए तो एनवीडिया का परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक ठाक रहा है। बीते एक साल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं पर 20% के रिटर्न देखने को मिले हैं। और यहाँ पर इसका जो प्राइस है एनवीडिया का वो $162.32 है, आप यहाँ देख सकते हैं। और साथ ही साथ अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा चीज़ें और हम बता देते हैं जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो एनवीडिया का जो परफॉर्मेंस रहा है बीते कुछ सालों में वो कैसा रहा है। देखिए, एनवीडिया ने जब पहली बार $1 ट्रिलियन का यहाँ पर मार्क टच किया था, वो देखिए 30 मई 2023 को टच किया था। और फिर उसके कुछ ही महीनों बाद यहाँ पर $2 ट्रिलियन फरवरी 23 तारीख को 2024 में देखने को मिला। मतलब एक साल से भी कम के समय में $1 से $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप टच कर गया था एनवीडिया का। और फिर $3 ट्रिलियन पहुंचने में जून तक का टाइम लगा। देखिए, सिर्फ कुछ ही महीनों में 2024 ही ईयर सेम है, फरवरी से जून में
यहाँ पर $3 ट्रिलियन का यहाँ पर मार्केट कैप देखने को मिला सिर्फ 3-4 महीनों में। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगता हुआ देखने को मिला, 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर में पहुँचने में यहाँ पर तकरीबन 272 ट्रेडिंग सेशन देखने को मिले, जिसमें कि जुलाई 9 को 2025 में यहाँ पर $4 ट्रिलियन का यहाँ पर ये मार्क टच हो गया एनवीडिया से। तो काफ़ी कम समय में यहाँ पर नई बुलंदियों पर पहुँचता हुआ देखने को मिल रहा है एनवीडिया। और इतने सालों में यानी बीते 2-3 सालों में एनवीडिया का काफ़ी अच्छा रिटर्न भी रहा है, जो कि हम आपको अभी चार्ट में दिखाएंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप इसका चार्ट देखेंगे एनवीडिया शेयर का, तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बीते 5 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो कितने शानदार रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पर 1458% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं बीते 5 साल में। तो कितना शानदार रिटर्न रहा है वो आप यहाँ देख सकते हैं। और बाकी अब नेक्स्ट डेटा की बात की जाए, जो कि आपको जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर डेटा आपको दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि अगर एनवीडिया एक देश होता तो उसका जीडीपी कहाँ पर स्टैंड करता। देखिए अमेरिका, जो कि जिसका कि सबसे बड़ा जीडीपी है आज की डेट में, वो 29.18 ट्रिलियन डॉलर का है, वो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे ऊपर है। फिर चीन है, फिर जर्मनी है, फिर जापान है, और ये सब जीडीपी के अकॉर्डिंग दिखाया जा रहा है। चौथे नंबर पे जापान है, फिर 5वें नंबर पे एनवीडिया का, एक तरीके से अगर एनवीडिया नाम का कोई देश होता तो आप यहाँ देख सकते हैं वो चौथे नंबर पे आता। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो कि भारत से के जीडीपी से भी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है कि कहाँ इंडिया की जीडीपी 3.91 ट्रिलियन डॉलर की है, और वहीं एनवीडिया का एक शेयर, मतलब कि जो एनवीडिया का पूरा मार्केट कैप है वो आज की डेट में $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है। तो कितनी बड़ी बात है, आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। और आज की डेट में अगर हम बात करें, जो एनवीडिया का मार्केट कैप है जो कि $4 ट्रिलियन का क्रॉस कर गया है, तो अगर हम अपने देश की सबसे बड़ी कंपनी से कंपेयर करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज से, तो जहाँ अकेले एनवीडिया का जो मार्केट कैप है उतने में 22 रिलायंस कवर हो सकती हैं, यानी 22 रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और एक एनवीडिया कंपनी इक्वल है। और 30 HDFC बैंक के बराबर हो गया है एक एनवीडिया की कंपनी बाय मार्केट कैप। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है और कितनी बड़ी बुलंदी को छुआ है एनवीडिया ने अकेले दम पर। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है अपने आप में, जो कि हमने बताया कहाँ हमारे देश की जो सबसे बड़ी कंपनी है 22 रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इक्वल टू अकेला एनवीडिया। तो बहुत बड़ी बात है, अकेले एनवीडिया ही इंडियन स्टॉक मार्केट का 70% कवर करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जो कि आपको ये सारे डेटा पता होने चाहिए। और आपके मन में इतने सारे डेटा को जानने के बाद ये कहीं ना कहीं मन में ख्याल भी आ रहा होगा कि एनवीडिया के शेयर में हम कैसे निवेश कर सकते हैं, खास करके ETF इन्वेस्टर। तो अगर आप ETF इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर कुछ ग्लोबल ETFs हैं जिनके थ्रू आप एनवीडिया के शेयर में निवेश कर सकते हैं। और ऐसे डायरेक्टली एनवीडिया के शेयर में निवेश करने चाहेंगे तो आपको थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, तो ETF के थ्रू ही जाना बेटर होता है कहीं भी, खास करके ग्लोबल मार्केट में। तो यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं कौन से ऐसे ग्लोबल ETF है जिनके थ्रू आप एनवीडिया में निवेश कर सकते हैं। तो हम बता देते हैं। तो देखिए पहला ETF है मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ETF, जहाँ पर कि आप इसका पोर्टफोलियो देखेंगे तो वहाँ पर आप अच्छे से देख पाएंगे कि एनवीडिया का यहाँ पर टॉप वेटेज रखा गया है। देखिए सबसे बड़ा वेटेज एनवीडिया शेयर का ही है और यहाँ पर 9.2% वेटेज रखा गया है, जो कि आप यहाँ टॉप 10 वेटेज देख सकते हैं, उसमें सबसे बड़ा वेटेज एनवीडिया शेयर का ही है। और ये है नैस्डैक 100 ETF, जो कि आप मोन 100 के नाम से जानते होंगे। और चलिए और देख लेते हैं किस ETF के थ्रू आप इसको कवर कर सकते हैं। तो अगला ETF है देखिए मिराज एसेट का S&P 500 टॉप 50 ETF, और यहाँ पर आप नज़र डालेंगे तो इसके पोर्टफोलियो में दूसरे नंबर पर एनवीडिया कॉर्पोरेशन देखने को मिल जाता है। और यहाँ भी अच्छा खासा वेटेज है, 11.16% का वेटेज, जो कि अच्छा खासा वेटेज होता है, सेकंड टॉप वेटेज है। और एनवीडिया जैसी कंपनी में हर ETF में तकरीबन अच्छा वेटेज ही रखा जाता है, जितने भी ग्लोबल ETF होते हैं। और फिर अब देख लिए 2 ETF तो हमने आपको बता दिया, तो अब देख लेते हैं तीसरा ETF कौन सा है जिसके थ्रू आप एनवीडिया के शेयर में निवेश कर पाएंगे। तो अगला ETF भी हम देख लेते हैं। तो अगला ETF आपको यहाँ पर ऊपर साइड में मिल जाता है। देखिए ये है मिराज एसेट का फैंग प्लस ETF, जिसका की कोड मफंग है। और यहाँ पर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ भी ठीक ठाक वेटेज देखने को मिल जाता है। देखिए एनवीडिया कॉर्पोरेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ भी 10% से ऊपर का वेटेज रखा गया है, 10.07%, जो कि बहुत कम नहीं है
पर अच्छा खासा वेटेज है, 10% के आसपास का वेटेज है। तो ये 3 ETF हैं बेसिकली जिसके थ्रू आप एनवीडिया के शेयर में निवेश कर पाएंगे। और बाकी देखिए यहाँ पर 3 ही ग्लोबल ETF हैं जो कि US मार्केट के हैं, और वो तीनों ही ETF में ये जो एनवीडिया का शेयर है वो देखने को मिल जाता है और अच्छा खासा वेटेज भी है इनका। तो ये 3 ETFs के थ्रू आप यहाँ पर ये जो एनवीडिया का शेयर है उसमें आप निवेश कर पाएंगे। तो देखिए ये है एनवीडिया का शेयर, जहाँ पर देखिए बीते 1 साल में यहाँ पर रिटर्न भले ही थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं, पर 5 साल में जैसा कि हमने दिखाया कि काफ़ी शानदार रिटर्न है। और बीते 1 साल में रिटर्न कम बनने का जो एक मेन रीज़न है वो ये है कि देखिए जैसा कि आपको पता होगा काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर US में जो ट्रेड वॉर देखने को मिल रही है और आए दिनों यहाँ पर जो टैरिफ है वो यहाँ पर चेंज करता हुआ देखने को मिलता है USA डिफरेंट कंट्रीज़ पे। तो इसका असर भी बहुत हद तक US मार्केट पे पड़ा है, खास करके US के टेक स्टॉक्स पर। तो जिस वजह से यहाँ पर बीते 1 साल के जो रिटर्न्स रहे हैं वो काफ़ी कम रहे हैं, खास करके टेक स्टॉक्स पर। तो उसी का असर यहाँ पर एनवीडिया के शेयर पर देखने को मिला है। अदरवाइज़ एनवीडिया कब का यहाँ पर $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप टच कर चुका होता। यहाँ पर देरी इस वजह से हो गई क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव से गुजरा है बीते 1 साल में US मार्केट। तो यहाँ पर देखिए एनवीडिया का परफॉर्मेंस ओवरऑल बीते कई सालों में काफ़ी अच्छा रहा है। अब आगे को लेकर के आपका व्यू क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आने वाले समय में भी एनवीडिया ऐसे ही अच्छी परफॉर्मेंस करता रहेगा या फिर आगे आने वाले समय में यहाँ पर थोड़ा बहुत डिक्लाइन भी देखने को मिल सकता है। अपना व्यूज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देखिए हमने लगभग सारा कुछ कवर कर दिया है और हमने यहाँ पर कहीं भी निवेश की सलाह नहीं दी है कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि सिर्फ एक एनवीडिया शेयर के वजह से आप किसी ETF में निवेश कर दें। आपको अगर किसी भी ETF में निवेश करना है, खास करके जो हमने आज ग्लोबल ETFs दिखाए हैं, अगर आप उनमें निवेश करने वाले हैं तो अच्छे से सारे स्टॉक्स को एनालाइज करें, उसके बाद ही अपना व्यू बनाएं और साथ ही साथ एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी हेल्प जरूर लें। उसके बाद ही डिसाइड करें निवेश करना है या फिर नहीं। आप एक स्टॉक के चक्कर में किसी भी ETF में पैसे मत लगाइएगा। बाकी देखिए हमने लगभग सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर दी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी और एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर आपको पता होनी चाहिए थी, जिस वजह से हमने इस वीडियो को कवर किया। बाकी ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक था, पर यहाँ पर ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी जिस वजह से ये आपको जानना जरूरी था। तो होप ये वीडियो और ये न्यूज़ आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।